बहुत तेज नींद आ रही है। नींद तो आ रही है, लेकिन गुरुजी ये समझ नहीं आता कि किस पोजीशन में सोएं। यानी पेट के बल सोते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर चेस्ट और पेट पर पड़ रहा है। कभी-कभी सुबह उठते हैं तो कंधे में दर्द होता है या फिर हाथ में दर्द होता है, और अगर कमर के बल सोते हैं तो बहुत खर्राटे आने लगते हैं। तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें कि आखिर हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए? आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी पोजीशंस हमारे सोने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्या-क्या पोजीशंस हमें लेनी चाहिए जब हम सोते हैं। तो सीधा-सीधा शुरू करते हैं। हम किस तरह से सोते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमारी नींद कैसी हो। पहला पोज़ीशन जो अक्सर बहुत ही ज़्यादा आपने सुना होगा, पहले तो हमको बहुत लूज़ एंड कंफर्टेबल कपड़े पहन कर के सोना चाहिए। सूती कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। और पहला पोज़ीशन होता है, हम अपनी कमर के बल सोएँ। कमर के बल सोना भी एक अच्छा पोज़ीशन होता है, लेकिन इससे क्या होता है, कमर के बल सोने से हमारा सडन नींद खुलती है, और जब भी सडन नींद खुलती है तो हम डर कर घबरा करके उठते हैं। दूसरी चीज, जब हम कमर के बल सोते हैं तो हमको खराटे स्नोरिंग ज्यादा आती है, इसलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम पूरी रात कमर के बल सोएं। हाँ, जो हमारी योग निद्रा है, जो हमारी यौगिक स्लीप है, उसे हम इस तरह से कमर के बल बिल्कुल निश्चिंत होकर के लेट करके करें, या हम आरंभ में थोड़ी देर ऐसे लेट जाएं, लेकिन उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लें। ये तो हुई कमर के बल लेट करके सोना। दूसरा होता है पेट के बल लेट करके सोना, जिसमें हम लगभग कुछ इस तरह से सोते हैं और एक पैर को फोल्ड भी कर सकते हैं। ये होती है बाल आसन की अवस्था। हालांकि जब हम इस पोजीशन में लेटते हैं तो हमारे चेस्ट का मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है, और ये एक अच्छी स्लीपिंग पोजीशन है, लेकिन पूरी रात इस पोजीशन में सोना इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स पर दबाव पड़ता है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो इस पोजीशन में हमें पूरी रात नहीं सोना चाहिए। तीसरी पोजीशन में आते हैं, यानी कि पेट के बल तो अब नहीं सोना, तो तीसरी पोजीशन हो जाती है करवट से सोना। यानी हम अपनी दाईं या बाईं करवट लेते, उसमें भी बाईं करवट, लेफ्ट करवट इज मोर एडवाइजेबल। पर इस पोजीशन में जब आप सोते हैं तो कुछ लोग क्या क्या गलती करते हैं वो देख लीजिए। कुछ लोग अपने हाथ को ऐसे रख के सोते हैं, विच इज अ बिग नो। जब आप ऐसे सोते हैं तो जब सुबह उठेंगे ये पूरा कंधा और बाजू स्टिफ होगा। कुछ लोग इस तरह से रखते हैं इस हाथ को, ये भी एडवाइजेबल नहीं है। कुछ लोग इस तरह से सोते हैं, ये भी नहीं सोना, क्योंकि जब आप ऐसे सोएंगे गर्दन कंधा पूरी तरह स्टिफ हो जाएगा, चेस्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हमको नहीं करना। तो जब हम साइड से सोएं तो कैसे सोएं, अपने इस हाथ, अगर आप तकिया नहीं लगा रहे हैं, इस हाथ को सर के नीचे रखा, दूसरा हाथ सीधा रहेगा। ये एक पोजीशन आप ले सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में भी बहुत देर तक सोएंगे तो कंधा स्टिफ हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, एक बहुत पतला सा तकिया ले लेंगे, बहुत पतला, जैसे ये देख रहे हैं ना। और अब तो बहुत सारे आपके ऐसे पिलोज भी पतले पतले आते हैं जो कि आप बहुत कंफर्टेबली बिना गर्दन को नुकसान पहुंचाए यूज कर सकते हैं। ये वाला हाथ तकिए के नीचे कर लीजिए और इस पर आप अपने गर्दन को टिकाइए, दूसरा हाथ सीधा रखिए। इस अवस्था में आप सोएं, ये एक गुड पोजीशन है, राइट। दूसरी अवस्था जो बेस्ट पोजीशन है सोने की, वो क्या है कि ये जो हाथ भी आपका यहां अटक रहा है, ये कुछ समय बाद कंधे में दर्द या हाथ में दर्द की स्थिति या गर्दन में दर्द ला सकता है। तो इसी पोजीशन में लेटे लेटे जो आप लेफ्ट करवट मुड़े हुए हैं, तो जो आपका लेफ्ट पैर है उसको सीधा कर लीजिए, राइट को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, इसको आप अपने शरीर के पीछे ले आइए और यहां आप अपने सर को टिकाइए। आप पूरी प्रोन पोजीशन में भी नहीं है, यानी पेट या चेस्ट दब नहीं रहा है, और आप पूरी की पूरी हाथ पर भी बल नहीं दे रहे हैं। और ये जो दूसरा हाथ है,
इसके लिए आप यहाँ पर एक और पिलो रखिए और उसके ऊपर अपने हाथ को रख दीजिए। ये सोने की हमारी परफेक्ट पोजीशन है, जिसमें न तो हमारे हाथ पर न कंधे पर कोई जोर पड़ रहा है, ना पेट पर, यानी है तो ये बाल आसन की ही अवस्था, लेकिन पूरी तरह से बाल आसन नहीं कर रहे। अब इसमें जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है वो एक काम और कर सकते हैं कि ये एक तकिया आप अपने घुटने के नीचे ऐसे लगा लीजिए। तो अब आपके न तो इस कंधे पे जोर है, न दूसरे कंधे पर, न घुटने पर, न जांघों पर, पेट दबा हुआ नहीं है, सीना दबा हुआ नहीं है, और आप इस अवस्था में पूरी रात सो सकते हैं। अगर आप पोजीशन बीच बीच में चेंज करते हैं तो जैसा हमने आपको बताया कि हम कभी थोड़ी देर कमर के बल भी लेट सकते हैं, पर पूरा टाइम पेट के बल लेटकर नहीं सोना। तो अब क्या बात हुई? बात ये हुई कि जब आप सोएं सबसे पहले थोड़ी देर कमर के बल लेटिए, पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें, पर याद रखें कि जो गद्दा आप यूज कर रहे हैं वो बहुत फ्लफी ना हो। वो कायदे में तो रुई का गद्दा होना चाहिए जो बहुत पतला होता है, और वो हमारे ओवरऑल स्पाइनल हेल्थ के लिए बेस्ट होता है रुई का गद्दा। बट अगर आप फिर भी रुई का नहीं यूज करते हैं, जो डनलप्स आते हैं वो ले रहे हैं, तो उसमें भी जो आपके बैक के लिए कंफर्टेबल आपको मार्केट में मिल जाते हैं ऐसे ऑर्थो मैट्रेसेस जो कमर को नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब बहुत गुदगुदे गद्दे जो 5 स्टार होटल्स में गद्दे होते हैं वो हमको नहीं यूज करने। तो पूरा शरीर को पहले ऐसे ढीला छोड़िए, फिर जब आप करवट लें तो कैसे लेंगे कि अपने तकिए को यहाँ ले आए, इस हाथ को पीछे कर दिया और इस तकिए पर हाथ को टिकाया, इस तकिए पर पैर को टिकाया। अब हमारा पेट, हमारा सीना पूरी तरह से रिलैक्स्ड पोजीशन में है और इस अवस्था में हम सो सकते हैं। ठीक, तो ये हुई स्लीप कि क्या अवस्थाएं होनी चाहिए, क्या पोजीशंस होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न हमें बार बार आप लोगों से मिल रहा था। तो अब आप इस तरह से सोइए, कंधों की स्टिफनेस दूर होगी, सर दर्द, माइग्रेन हो जाता है गलत पोजीशन में सोने से, इन सब समस्याओं से आप बाहर आएंगे। विशेष रूप से जिनको घुटने में दर्द रहता है वो लोग किस स्थिति में सोएं, किस अवस्था में सोएं, अगर आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड में उस पर एक आपकी समस्या का समाधान, उस पर एक एपिसोड लेकर के जरूर आएंगे। खुश रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। ये शरीर, ये मन, ये जीवन परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद का भाव रखें। आप सभी से बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं। हरिओम।